नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार संजय कुमार जी और हम लोग बात करेंगे बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, बल्कि पूरे देश में ही चल रही है अब तो। बिहार में तो मुख्यमंत्री भी हटने वाले हैं, राज्यपाल को भी हटा दिया, कई और दूसरे राज्यपालों को भी हटा दिया। अब खबर मिल रही है कि भई दिल्ली से भी कई लोगों का इस्तीफा होगा, तो कहानी बड़ी उलट-पुलट है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी। आप संजय जी को देखते रहते हैं अलग-अलग कार्यक्रमों में हमारे साथ वो जुड़ते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे पुराने सहयोगी। संजय जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर ये क्या उठापटक हो रही है सर बिहार में? मुख्यमंत्री इतने मेहनत करने के बाद सीएम बने और कह रहे हैं कि अब इच्छा है राज्यसभा जाने की। तो इच्छा पूरी क्यों नहीं होने दे रहे जेडीयू वाले? ये जब खबर आई तो मुझे अचानक खमेनेई की याद आ गई कि अच्छा ये जी। दूसरा बिहार के खमेनेई बन गए क्या? हुँ, हुँ, हुँ। अभी हम तो सब अभी यही एनालिसिस हो रहा है कि कैसे अमेरिका ने खमेनेई को मार दिया। यहाँ पे लिटरल सेंस में कहना ये गलत होगा कि जो नीतीश कुमार को मार दिया ये, बट एक देखा जाए अगर नीतीश कुमार ने अ, अब ये बीजेपी के दबाव में आकर वो राज्यसभा में जा रहे हैं, तो एक समझिए कि एक ये वो खमनई वाले ही शहादत है उनकी। जी हाँ। हुँ। अब इसको शहादत बोले या जो भी बोलना चाहें, लेकिन क्या मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये ऐसा क्या हो गया। नीतीश कुमार जो अब तक बीजेपी को अपने उंगली पर नचाते रहे, जो अब तक बीजेपी को बिहार जैसे राज्य में पनपने का मौका नहीं दिया, और वो अगर बीजेपी जितना भी पनपा वो नीतीश के ही छत्र छाया में पनपा। क्या वजह हो की है कि नीतीश बीजेपी की बात मानने लगे? मुझे अभी भी लगता है कुछ कुछ खेल अभी भी बाकी है। अब जो जितना हमें हमने देखा है शायद वो पूरी कहानी नहीं है। वो शायद वो एक एक इनिशियल पार्ट हो। जो मेन स्टोरी है वो अभी भी शायद नहीं आया हो। लेकिन जो भी अगर कहा जाए, अगर ये नीतीश ने ऐसा किया तो ये मैं ये मानता हूँ कि जो 2024 का मैंडेट है उसके साथ मजाक है। उसकी 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 बेइज्जती है, उसका इंसल्ट है। 2024 का मैंडेट नीतीश के नाम पे माना माना गया कि नीतीश का ये नीतीश की ये आखिरी लड़ाई है, और इनको जिताया जाए, इनके काम पे जिताया जाए। नीतीश के काम पे वोट मांगा गया, ना कि मोदी के काम पे। ऑफ कोर्स बीजेपी ने काफी पैसा भी खर्च किया, इलेक्शंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी किया। जो और एसआईआर का जो पूरा एक्सरसाइज है बिहार से ही शुरू हुआ। अभी भी उस पे काफी शंकाएं हैं, काफी डाउट्स हैं कि क्यों और कैसे हुआ और सारा चीज। तो ये इस सारी चीज अगर बीजेपी ने किया तो भी वो नीतीश को ही आगे रखा। तो अगर अगर नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी के किसी नेता को बैठा देते हैं तो ये मैंडेट के साथ धोखा होगा। मेरे और दूसरी बात यह है कि क्या बीजेपी ये सक्षम है बिहार को चलाने में? क्या बीजेपी बिहार के लिए एक्सेप्टेबल होगी? बिहार बिहार एक सी द थिंग इज कि जो नीतीश कुमार एक इंडिविजुअल नहीं थे कि जो बीजेपी को अलग रखे हुए थे और एक 20 साल से शासन में थे। नीतीश कुमार एक सोच भी थे। नीतीश कुमार एक सोच भी थे, बिहार की उस सामाजिक लड़ाई की सोच थे, उस सामाजिक लड़ाई की धुरी थे। बिहार के उन पिछड़े वर्गों के की लड़ाई लड़ते थे। एक एक समाजवाद का जो आंदोलन था उसकी वो धुरी रहे हैं। और नीतीश कुमार शुरुआती दौर से ही एंटी बीजेपी फ्रंट लेकर लीड करते रहे हैं। एक वक्त ऐसा था 2013-14 में जब वो पता चला कि जिस मीटिंग के लिए नीतीश इनवाइटेड है उसमें मोदी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने मीटिंग में जाने से मना कर दिया। और उनको ये भी पता जब एक डिनर भी था बीजेपी के साथ, डिनर लुधियाना मीटिंग था। पंजाब के लुधियाना की रैली की बात कर रहे हैं आप? यस यस यस। और बिहार में एक डिनर मीटिंग था, उस डिनर मीटिंग को भी उन्होंने खुद ही बुलाया था, कैंसिल कर दिया बीजेपी से मनमुटाव को लेकर और मोदी के मसले पे। तो कहने का मतलब कि जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हो,
अगर वो बीजेपी को दे देता है अपने प्लेटर पे सत्ता, तो वो समझिए कि मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति की हार होगी। नीतीश कुमार की जितनी जो राजनीतिक धरोहर है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। कि कुछ तो धरोहर होगा नीतीश कुमार, नहीं तो नीतीश कुमार इस चीज के लिए याद किए जाएंगे कि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को यहाँ पे सत्ता में लाया, और नीतीश कुमार ही बीजेपी की राजनीति को एक यहाँ पे आगे बढ़ाने में काफी पुरजोर से मदद की। इसके अलावा कैसे याद किया जाएगा? विकास को नापने का कोई पैमाना नहीं होता। विकास को कैसे नाप सकते? विकास तो मोदी जी भी विकास कर रहे हैं। रोड बनाना अगर विकास है तो रोड तो अफ्रीका में भी बना हुआ मिल जाएगा। क्या विकसित है वो? अगर अगर तो बहुत 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 चीजों पे है कि जो ये जो लड़ाई है, और जो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको भी, उसके पूरा देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी को ले आते हैं तो नीतीश कुमार अपनी पूरी धरोहर के साथ खिलवाड़ कर देते हैं इस स्टेज में। तो जो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो आपने बिहार के लोगों के साथ मजाक किया। बिहार एक सोच है, बिहार एक ऐसी सोच है जो बुद्ध की सोच से मिलता है। एक समरसता है, वो सोच है जहाँ पे सब कुछ साथ अब तो लेकिन चलने संजय वाले। जी तय हो गया है, अब तो तय हो ही गया है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है, अब तो जा ही रहे हैं। अब तो लग रहा है ऐसे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो अगर नीतीश कुमार को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार इतने दिन बीजेपी के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको राज्यसभा जाके कोई नया चीज हासिल नहीं होगा, ना उनके राजनीतिक जीवन का कोई एक ऊंचा दौर होगा। वो चाहे वो उनके उनके राजनीतिक, जो कहते हैं कि राजनीतिक कैरियर में कोई नया एडिशन होगा। नीतीश कुमार अगर बिहार में एक सन्यासी ले लेते, केवल ये बोल देते कि ना अब मुझे सत्ता से मोह भंग हो गया, मुझे अब न दिल्ली जाना है न पटना में रहना है, मैं अब जाके कहीं जगह शांति से रहूंगा और जो बचा हुआ दिन है उससे उसी ढंग से गुजारूंगा, एक सन्यास ले लेते। इससे न केवल नीतीश के राजनीतिक जीवन में एक नया आयाम जुड़ जाता, बल्कि उनकी पार्टी का कद और ऊपर हो जाता। लेकिन सर बीजेपी इसमें कैसे चाहेगी, बीजेपी क्यों चाहेगी कि नीतीश कुमार बड़े नेता बन के जाएं? वो तो चाहेगी वो कमजोर, और उनको तो कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे ना। कोशिश कर रहे बीजेपी, ऑफ कोर्स कमजोर का बड़ी पार्टी है, वो कभी भी वो स्वीकार नहीं करेगी कि एक छोटी सी पार्टी जो 20 एमपी की पार्टी या 45 एमएलए और 70 एमएलए की पार्टी, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सो कॉल सबसे बड़ी पार्टी को हाशिए पे नचाए, तो वो ठीक बात नहीं। तो वो तो उनको स्वीकार नहीं होगा। बट बिहार की सच्चाई अलग है, बिहार की सच्चाई अलग है। बिहार अगर नीतीश चले भी जाते हैं तो बीजेपी ऑनिसॉन क्या वहां पे सत्ता में आ पाएगी? क्या ऑनिसॉन क्या वहां पे राजनीति कर पाएगी? तो एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार में बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के, सुशील मोदी के बाद कोई भी एक्सेप्टेबल और कोई भी नोन और इज्जत करने लायक कोई वहां पे चेहरा नहीं है। जितने भी अभी फ्रंट में बीजेपी के चेहरे हैं, तो आप देखिए, चाहे सम्राट चौधरी हो, जायसवाल हो, और भी जितने भी हो, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा आंच है। उनकी उनकी विश्वसनीयता बहुत चैलेंज्ड है। उनको वो डूबियस कैरेक्टर्स हैं वो। तो ये ऐसे फिगर्स हैं बीजेपी के पास। तो क्या बीजेपी कोई मुखौटा को लाकर खड़ा करेगी? जब मुखौटा को लाकर खड़ा करेगी तो क्या बिहार जैसे राज्य में क्या मुखौटा बीजेपी को सस्टेन कर पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो बिहार को भी एक राजनीतिक अनिश्चितता की ओर ले जाता है। प्लस एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठता है कि क्या जनता दल का अब अंत हो गया? क्या जनता दल में अब कुछ नहीं रहा? अब ये बीजेपी का ही बी टीम मान के चला जाए? तो एक है कि ऐसा ही सवाल है। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार एक और भी सोच है कि शायद अपने बेटे को लाकर ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि शायद वो जनता दल जिंदा रहे। और चाहे नीतीश कुमार की एक और भी मजबूरी हो
कि बेटे का कम से कम एक कैरियर सुधर जाए, कैरियर बन जाए। अगर बीजेपी के हाथ में वो देकर जाते हैं और एक एश्योरेंस ले लेते हैं बीजेपी लीडरशिप के से कि हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा, तो हो सकता है कि अपने पुत्र मोह में इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया नीतीश ने, और अपने राजनीतिक जितना राजनीतिक कमाई थी, पूंजी है, उसको इस स्टेज पे आके यहाँ पे ऐसे खर्चा कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं, हम ओपनली सोच रहे हैं तो बोल रहे हैं आपसे। ये सच, ये जो हम बोल रहे हैं वो सच हो सकता है, नहीं भी सच हो सकता है, लेकिन एक आप समझ सकते हैं कि जो एक जब somebody फ्रॉम बिहार और एक जो राजनीतिक सोच रखने वाला है, एक लगता है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होता कि जो नीतीश जैसे लोग अगर इस राजनीति के इस मोड़ पे आकर कंप्लीटली सरेंडर कर जाते हैं, तो जो लड़ाई अभी है भारत के लिए, जो भारत को जो लड़ाई लड़नी है बीजेपी की सोच से, बीजेपी की जो राजनीति है उससे, तो नीतीश कुमार अगर ये सरेंडर कर जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो भी बीजेपी जो कर रहा है उसके उस गलत काम को, उसकी सोच में हाँ मिलाकर जा रहे हैं। तो इससे नीतीश तो अब कुछ धरोहर ही नहीं छोड़कर जाते। कोई अपनी कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ज़्यादा बड़ा नेता नहीं बने, लेकिन एक नाम तो आता है कर्पूरी ठाकुर, एक अपनी सोच, एक अपनी ईमानदारी, एक अपनी छवि। आपकी क्या बराबर। है? बिल्कुल, तो सही एक बात। है कि बहुत बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के जो इस डिसीजन से जो लग रहा है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, उठता है। और हम लोग, आप लोग ऐसे सोचते हैं कि राजनीति, अभी जो राजनीति का दौर है वो उसी वही दौर है, वही चीज होनी चाहिए जो कभी नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और पार्लियामेंट में क्लियर स्टैंड लेते थे कि जो हो रहा है गुजरात में, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम गलत हो। बीजेपी के कभी साथ नहीं देंगे। बीजेपी बिल्कुल। इसमें इन्वॉल्व है, हम इसके साथ नहीं देंगे। तो ये जो वो हम तो ऐसे देखना चाहते थे नीतीश को। अगर ये नहीं, नीतीश अगर सोचते हैं कि जो अब सरेंडर ही कर दो, सरेंडर ही एक ऑप्शन है, तो फिर लड़ाई अब दूसरे के हाथ में ही चली जाती है। कोई दूसरा नीतीश या कोई दूसरा निकलेगा, जो वो लड़ाई जो नीतीश को लड़नी चाहिए थी, वो दूसरा लड़ाई लड़ेगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात आपने कही सर। देखते हैं जो होगा। खैर अभी तो ये हो ही गया है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब आगे क्या होगा वो नजर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, थैंक यू सो मच अपने थैंक यू समय वेरी के लिए। मच। थैंक यू। थैंक यू।